नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ कापासेड़ा और नजफगढ़ के बीच एक हाईवे जो कि बीजेपी के राज में बन रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसे द्वारका एक्सप्रेस नाम डाला गया है, NH 248। तो बहुत ही जोर शोर से मतलब इतना जल्दी इस काम को किया जा रहा है। मैं बहुत मतलब खुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर बीजेपी है तो आने वाले टाइम में आप अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य भी बना पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी तक बीजेपी के राज में जितना अच्छा काम हो रहा है और जितना जल्दी काम हो रहा है वो मैं कांग्रेस के राज में भी नहीं देखा। क्योंकि मैं 25-26 साल का हो गया और जो भविष्य मुझे, जो फ्यूचर आने वाले टाइम का मुझे बीजेपी के राज में नज़र आ रहा है, वो मैं कांग्रेस के राज में भी नहीं देख सका। तो मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा कि द्वारका एक्सप्रेस कितना जल्दी मतलब इसका काम हुआ है और कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत दूर में है पर उतना दूर मैं जा नहीं सकता हूँ, पर जहाँ तक भी जाऊँगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ से ये नीचे आया है हाईवे, यहाँ से नीचे, यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा और ये देखिए नीचे की तरफ ये बनता हुआ जाएगा। आगे और भी आगे है, मैं आपको ये इसका नीचे वाला तो अभी हिस्सा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नीचे वाला हिस्सा बना नहीं है इस साइड, और इस साइड काम चल रहा है अभी। और फिलहाल मैं आपको जो बहुत जल्दी काम हुआ है वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हाईवे, ये इस साइड से रेडी हो गया है और ये और बहुत दूर तक है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ, देखते रहिएगा। तो दोस्तों देखो, ये काम चल रहा है और इस साइड, और ये देखो ये पूरा इधर तैयार हो गया है ऊपर से। और ऊपर से मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी ऊपर जाना अलाउड नहीं है, काम करने वाले ही वर्कर जा सकते हैं ऊपर। और ये देखो ये हाईवे बन के तैयार हो गया है इस साइड से, बाकी अभी इसको टाइम लगेगा पूरा परफेक्ट तैयार होने में। तो ये देखो सर, ये देखो आप लोग, और मैं आगे तक जा रहा हूँ, अभी जहाँ तक हो सकता है मुझे मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, आपको दिखाता रहूँगा ये हाईवे। ये देखो ये हाईवे, और साथ के साथ भी ये रोडों का भी काम कर रहे हैं, मतलब रोड भी एक साइड से बना रहे हैं, उस साइड रोड बना हुआ है वो देखिए। और बेसमेंट में भी काम चल रहा है। बेसमेंट में ये है कि किसी गाड़ी को इस साइड से दूसरे साइड जाना हो तो वो बेसमेंट के लिए बेसमेंट में बना रहे हैं कि बेसमेंट से इस साइड से दूसरे साइड जा सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ मैं ये तो दिल्ली का कुछ ही भाग का मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूँ, जो कि अभी केंद्र सरकार के अंडर में है और केंद्र सरकार काम ज़ोर तोड़ से चलवा रही है।
मैं कहता हूँ कि जब तक बीजेपी है तब तक आपको काम ये लगातार चलता मिलेगा। अगर बीजेपी भारत से ख़त्म हो गई तो जितना ये काम चल रहा है, जितना ये काम ये चल रहा है अभी, जितना ये काम चल रहा है, बीजेपी जाने के बाद सब कुछ ये ठप हो जाएगा और ये आगे बन नहीं पाएगा। जब तक बीजेपी है आपको काम लगातार मिलेगा। और बहुत जगह मैं पूरी दिल्ली में मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ऑनलाइन डिजिटल कुछ अभी फ़िलहाल कुछ ही आया है, डिजिटल इंडिया कुछ ही बने हैं, कुछ अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही काम सब कुछ हो रहा है और मैं भी फ़िलहाल ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये पूरा डिजिटल इंडिया एक इंडिया बन जाएगा। किसी को भी किसी के आगे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी और सब ऑनलाइन काम होगा। सब सीख जाएंगे बंदे कि कैसे काम किया जाता है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी सीख जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसमें पढ़ा लिखा ही ज़रूरी है कि हाँ यही कर सकता है ऑनलाइन काम, सब कर सकते हैं। ये देखिए इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, चारों तरफ काम काम। इतना फटाफट, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 2000-4000 से भी ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ पे। 5000 वर्कर लगे होंगे कम से कम पूरे यहाँ से पूरा ये एक्सप्रेस बनाने में। और ये मुझे लग रहा है कि चार लाइन का एक्सप्रेस बन रहा है। 4 लाइन इसमें, 4 लाइन इसमें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपना भविष्य देखना चाहते हैं या अपने बच्चों का आने वाले टाइम का भविष्य देखना चाहते हैं तो अभी बीजेपी को ही रखो ताकि बीजेपी कुछ कर सके। तो ये देखो दोस्तों, ये वर्कर सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। इधर इतने वर्कर लगे हुए हैं। इधर भी वर्कर वेल्डिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब दिखाने का मकसद मेरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी काम नहीं करवाती है, कुछ काम नहीं किया। बस इसी कारण मुझे कुछ चीज़ें दिखाना पड़ रहा है कि बीजेपी ने क्या करवाया नहीं करवाया। बाकी मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही कुछ जगह का दिखा रहा हूँ मैं आपको, बाकी जगह गया नहीं हूँ। जब दिल्ली में इतना बड़ा एक्सप्रेस, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है तो मैं कह रहा हूँ भारत में कई जगह काम चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली में तो बीजेपी का राज भी नहीं है, दिल्ली में केजरीवाल का राज है। पर ये सब केंद्र सरकार का होता है तो केंद्र सरकार बीजेपी की राज में देखिए क्या क्या हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी सरकार आपको घर बना के नहीं देगी, करना आपको पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि भी आप कहोगे कि बीजेपी मेरे लिए हमारे लिए ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, बीजेपी हमारे लिए नहीं करेगी, हमारे भविष्य के लिए करेगी, आने वाले पीढ़ी के लिए करेगी। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, क्या है, नहीं है, किस एरिया में चोरी हो रहा है, किस एरिया में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको सुधार करेगी। ये नहीं कि हमारा घर बना के देगी। घर हमें
खुद अपने पैरों पे खड़ा होके बनाना पड़ेगा। वो सिर्फ देशों का, पूरे भारत का भविष्य ठीक करेगी। जहाँ कोई चीज़ प्रॉब्लम है, ख़राब है, तो उसको ठीक करवाएगी, उसका काम करवाएगी। जाम लग रहा है उसका काम करवाएगी। हमारा घर नहीं बनवाएगी, क्योंकि जो उनका काम है वही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी कई साल तक रहे, और अगर बीजेपी रहेगी तो मेरा क्या, आने वाले भविष्य का भी, आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य बना रहेगा। अगर बीजेपी गई तो समझो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, और जितने काम चल रहे हैं ना, ये सब बंद हो जाएगा, सब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।